दोस्तों कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे ही इतिहास में कुछ और कहावतें हैं। जो सीखता है वह आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष निर्मलकर और आप हैं मेरे साथ प्रेरणा की कहानी में। दोस्तों, और कहानियों के लिए प्रेरणा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ दिनों तक छोटा मोटा काम करके दोनों ने खूब पैसा कमाया और उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। मात्र 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियों पर चला जाऊंगा। लेकिन उसके सोच के विपरीत व्यापार के उतार चढ़ाव में उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका व्यापार घट गया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यापार की स्थिति के बारे में पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर उसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब सम्मान किया और उसके आने का कारण पूछा। पहले व्यक्ति ने कहा, दोस्त, इस वक्त बाजार में मेरे व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यापार में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? भाई, मैं तो सिर्फ सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों के गलती से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और इसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस यह सीखने की प्रगति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती ही जा रही है। दूसरे व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियों पर चलता चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यदि हम खुद को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।